आसम नाज़रीन, सराबर कताब से मुखातिब है। कुछ आमतरी खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। फील्ड मार्शल के अमेरिकन टूर और फिर वहां पर एहतजाज और प्रोटेस्ट के हवाले से गुफ्तगू और बातचीत, ये बड़ी अहम तरीन स्टोरी है और ये डेवलप होती जा रही है और ये और ज्यादा बड़ी और ज्यादा मैसिव होती जा रही है। ज़ाहिर है ये अहम तरीन टूर होगा जहां पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में मौजूद होंगे और वहां पर एक एहतजाज और इतना बड़े स्केल पर एहतजाज, फिर एक ऐसे टाइम पर जब पूरी दुनिया की नजरें उस सारे टूर के ऊपर हैं। आज यही सवाल अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान साहबा से भी हुए हैं। अलीमा खान साहबा क्या कह रही हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन कुछ और खबरें हैं जहां पर सोहेल बड़ाइच साहब का जो मामला है वो मजीद सीरियस होता चला जा रहा है और जहां पर फिजा अली ने यह कहा कि सोहेल बड़ाइच किसी संजीदा मुल्क में होते तो लैट्रिने साफ करते, लैट्रिनों के अंदर बुर्श मारते, वो मामला सीरियस हो गया और फिजा अली को धमकियां दी जा रही हैं, यानी उन्हें थ्रेट किया जा रहा है। ये क्या ड्रामा है, ये क्या, यानी ये हो क्या रहा है, ये आपके सामने रखते हैं। और फिर ये बात समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस कैसे काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी सहाफत के अंदर चंद किस्म के जो बाबे हैं जिन्होंने इस सहाफत को हाईजैक किया हुआ है और वो पंजाब सेंटर बल्कि एक एस्टेब्लिशमेंट बने हुए हैं सहाफत के, और उनका रोल क्या रहा है मादी में, उसकी भी कुछ झलकियां आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आज बजट पेश होने वाला है और इस बजट का खुलासा सिर्फ यह है कि मेरे और आपके सांस लेने पर भी टैक्स होगा, खाने पर टैक्स, निकालने पर टैक्स, बाथरूम में जाने पर टैक्स, बाहर निकलने पर टैक्स, खौफनाक किस्म की टैक्सों की भरमार। एक तकरीर होगी, वहां पर नाच गाना, ढोल धमाकड़े, डेस्क थंपिंग होगी, रोला पड़ेगा। बजट देने वालों का ताल्लुक भी पाकिस्तान के साथ नहीं है, बजट बनाने वाला का ताल्लुक भी पाकिस्तान के साथ नहीं है, लेकिन बजट का ताल्लुक मुझसे और आपसे है। इस बजट का ताल्लुक मुझसे और आपसे है। लेकिन बजट बनाने वाले, बल्कि शबर ज़ैदी साहब ये कहते हैं कि बजट आज से 6 महीने पहले आईएमएफ की वेबसाइट के ऊपर जारी हो चुका है और आज सिर्फ उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी जाएगी और उस शख्स के जरिए रखी जाएगी जिसका वोट बैंक ही नहीं है। यानी पाकिस्तान का जो वजीर खजाना है उसकी पाकिस्तान के किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट वो नहीं करता, और जो नई असेंबली के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो आवाम की कसम पुरसी को समझते हैं। यानी मैं सिर्फ आज की खबर एक आपके सामने रख देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। खबर यह है कि जनाब ये फैसलाबाद में शादीशुदा जोड़े ने गुर्बत से तंग आकर ट्रेन तले आकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया है। दोनों की 3 माह कबल शादी हुई थी, शोहर की मजदूरी खत्म हो गई थी और उसके बाद दोनों ने मजबूर होकर 3 माह, ये हनीमून पीरियड खत्म नहीं हुआ था और वो ट्रेन के नीचे आ गए, क्योंकि गुर्बत इतनी ज्यादा है, मजदूरी नहीं है, गर्मी का एक तूफान है, फिर महंगाई है। यानी जो वर्ल्ड बैंक है वो ये कह रहे हैं कि 44% लोग, 44% लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं, यानी वो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते, उनकी कुव्वत खरीदी नहीं है, यानी कि 10-11 करोड़ बंदों की कुव्वत खरीदी नहीं है, उनकी जेब में कोई पैसा ही नहीं है पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की इकोनॉमिक पहिए को चलाने के लिए या मार्केट के अंदर देने के लिए। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि क्या मईशत, क्या इकोनॉमिक सर्वे, क्या बजट और क्या ये घोरक धंधा है जो कि हमारे सामने रखा जाएगा। ये सिर्फ एक फ्रॉड है, ये एक 2 नंबरी। बल्कि मैं अभी देख रहा था बहुत सारी कुछ तजवीजें पेश की गई यूट्यूब के रेवेन्यू के ऊपर, सोशल मीडिया के रेवेन्यू के ऊपर। फिर जो फ्रीलांसिंग करते हैं, यानी वो बच्चे बच्चियां जिन्हें नौकरियां नहीं मिलती और घरों में बैठकर अपनी मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर जाकर वो काम करते हैं और वो फॉरेन करेंसी पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स, पाउंड्स, दिरहम, ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर लेकर आते हैं, उनके ऊपर भी टैक्सेस लगेंगे। यानी बिल्कुल उसी तरह से रास्ता मार किया जा रहा है कि अब मियां नवाज शरीफ की तरह ऑफशोर कंपनीज बनाए, पाकिस्तान से बाहर कंपनीज बनाए, वहां पर अपना रेवेन्यू जोड़े और इलीगल तरीके से 2 नंबर तरीके से पैसा पाकिस्तान के अंदर मंगवाएं। यानी बिल्कुल वही सीट पर हाँक कर आवाम को धकेला जा रहा है कि आपका जो तर्जुमान होना चाहिए या आपका आइडियल होना चाहिए फाइनेंसिस में, वो मियां नवाज शरीफ साहब होने चाहिए, जिनके ऑफशोर कंपनीज, ऑफशोर अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स और फिर ये सारे एक और धंधा किया जाए और उसके बाद पैसा है। हालांकि लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, यानी बगैर पाकिस्तान के रिसोर्सेज को यूज किए हुए ये लोग बाहर से रेवेन्यू लेकर आते हैं, मुल्क के अंदर आकर टैक्स देते हैं, फॉरेन रिजर्व्स में इजाफा करते हैं और उसके बाद भी एक बड़ी अमाउंट बताई जा रही है कि इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, जनाब इनसे भी अमाउंट निकाली जाए। तो ये खौफनाक किस्म का एक बजट है, एक तबाही है जो कि अवाम के ऊपर डाली जा रही है। अब मैं कुछ एक चीजें आपके सामने रखता हूं जो अभी तक सामने आई हैं। ये माजिद निजामी साहब लिखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2025 के मुताबिक सिंध के 70% स्कूल, सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है, 70%। 43% स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, 43% स्कूलों के अंदर बच्चों को टॉयलेट नहीं है, लैट्रिने नहीं है, बाथरूम नहीं है और वो कसियों में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, अंदाजा लगा लें। 42% स्कूलों में पीने का पानी में असर नहीं है, 39% की 4 दीवारी नहीं है। ये बिलावल भुट्टो की तरक्की पसंदाना जनाब सिंध है, अंदाजा लगा लें। ये बिलावल भुट्टो सरदारी है जो नया चेहरा है जिसे एस्टेब्लिशमेंट लॉन्च कर रही है पाकिस्तान में। आप खुद ही अंदाजा लगा लें, जिनकी सीवी दुनिया भर में भेजी जा रही है, जिन्हें दुनिया भर में भेजा जा रहा है सिर्फ एक डांस धमाकड़े के लिए। हालांकि जो टूर गया हुआ है, जो डिप्लोमैट्स गए हैं, डेलीगेशन गया हुआ, उसका मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर दुनिया से स्टेटमेंट लेनी है, इंडिया के ऊपर प्रेशर लेना है। लेकिन ये छोटे मोटे इंटरव्यूज देकर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाकर कोई भी कॉन्क्रीट चीज लेकर अभी तक पाकिस्तान की तरफ ना ही होते हुए नजर आ रही है, ना ही दिख रही है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं ये खौफनाक हैं कि जनाब
70% स्कूलों के अंदर बिजली नहीं है। फिर नाज़रीन, जमीर फारूकी साहब ने ट्वीट किया कि बजट का कुल खुलासा यह है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफा, जबकि इन्हीं मुलाजमीन के टैक्सों पर चलने वाली सरकार की बड़ी तोंद वाले ओहदेदारान की तनख्वाहों में 600% इजाफा। 600% बिजली झटके मार रही है। यानी ये सुनकर बिजली ने भी झटके मारने शुरू कर दिए कि 600% बिजलियों में इजाफा, अब ये पैसों में, तनख्वाहों में इजाफा दुनिया में कहां पर होता है जहां पर अवाम रुल रही है, अवाम की तबाही निकल गई है, और वहां पर ये जनाब ये बजट है जो कि पेश किया जा रहा है और ये गोरख धंधा है जो कि पाकिस्तान के अंदर शुरू करवाया जा रहा है। अब नाज़रीन, ज़ाहिर है जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम तरीन खबर है वो पहले तो अलीमा खान साहब और अमेरिका में एहतजाज के हवाले से, लेकिन उससे पहले फिजा अली जिन्होंने सोहेल बड़ाई साहब को ये कहा कि आपको संजीदा मुल्क में होते तो आप बाथरूम साफ करते। मेरे ख्याल में देखें नामुनासिब कमेंट है, आप इस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन यह बात जरूर है कि सोहेल बड़ाइच ने पाकिस्तान के अंदर एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की है। सोहेल बड़ाइच ने झूठ बोला है, फ्रॉड किया है। सोहेल बड़ाइच ने जालिम कुव्वतों का साथ दिया है। सोहेल बड़ाई पाकिस्तान के अंदर वो शख्सियत है जिन्होंने सच नहीं बोला, जो इतने कद काट की शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मैंडेट चोरी हुआ लेकिन उसके ऊपर कुछ भी नहीं, बल्कि उसे जवाब बख्शते रहे कि आप मुक्तदरा से नहीं लड़ सकते, आपको सरेंडर कर देना चाहिए। फिर वो सियासतदानों का तमस्खर उड़ाते रहे, बुशरा बीबी को जादूगर नहीं कहते रहे, फिर सियासतदानों को बिच्छू, कांटे और पता नहीं मकड़ियां और इस तरह के अलकाबात देते रहे। तो बड़ा गलीज किस्म का एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का हालिया सोहेल बड़ाइच का किरदार सामने आया, जहां पर डॉक्टर फिजा अली ने उन्हें कहा कि जनाब आपको संजीदा मुल्क में होते तो आप लैटरिन साफ करवाते। अब ये फिजा अली ट्वीट करती हैं कि मुझे बहुत ही सीनियर कुलीग ने फोन करके कहा है कि मैं सोहेल बड़ाइच साहब से माफी मांगू वरना मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी। पहली बात तो यह है कि मैं सोहेल साहब से कोई जाती अदावत में मैंने कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं की है और अपने दिल की बात की है। बाकी रिज़्क अल्लाह के पास है, मेरा अल्लाह मालिक है। तो ये फिजा अली की स्टेटमेंट है, लेकिन आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि सोहेल बड़ाइच वो कह रहे हैं कि इनके बारे में सीनियर कुलीग ने बकायदा से थ्रेट किया, धमकी लगाई है कि जनाब आप माफी मांगे। और ये सीनियर कुलीग कौन होगा? ये वही कुलीग होगा जो चंद के ऊपर बाबे बैठे हुए हैं, जिन्होंने साफत का लिबादा उड़ा हुआ है और ये हुकूमत के बेनिफिशरीज हैं। ये पेट्रोल पंप के लाइसेंसेज लेते हैं, ये हाउसिंग सोसाइटीज के लाइसेंसेज लेते हैं, ये बाकायदा से बैनुल अक़वामी टूर करते हैं, इनकी बीवियों को पर्स, रोटी, खाना पीना, इनके बच्चों की तनख्वाहें, तमाम तर फैसिलिटीज हुकूमत के मिनिस्टर्स देते हैं, हुकूमत की शख्सियात देती हैं, ये हुकूमतों से फायदा उठाते हैं। मीर शकीलुर रहमान ने यह कहा था कि मैं हुकूमतें बनाता भी हूं पाकिस्तान में और हुकूमतें गिराता भी हूं। ये प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये मीडिया हाउसेज नहीं है। ये एक ऐसा ढांचा और स्ट्रक्चर बना हुआ है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ डिस्टॉर्ट करके, एक हिस्ट्री को मैनिपुलेट करके उसे मसल कर अवाम के सामने रखना, फैक्ट्स को मसलना, हकायक को मसलना। तो ये बाकायदा से थ्रेट्स और धमकियां दी जा रही हैं। अब नाज़रीन, जो अहम तरीन खबर है, एक तो अलीमा खान साहब अडयाला जेल के बाहर गई हैं और ये ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक पैदल चली हैं। 1.5 घंटे तक पैदल चलकर ये अडयाला जेल के बाहर गई हैं और इन्होंने स्टेटमेंट भी दी है कि मरियम नवाज इस गर्मी में 5 मिनट भी चलकर दिखा दे। और ये खैर मामूली बहनों की जानिब से रेजिस्टेंस है कि जहां पर 1.5 किलोमीटर इस वक्त इस गर्मी में और फिर वो जो रास्ता है वहां पर कोई दरख्त नहीं है, वहां पर कोई छांव छांव नहीं है, वो रोडें तपी हुई हैं, सड़कें तपी हुई हैं, साइडों पर कंक्रीट है वो तपी हुई है और इतनी तपश है कि बंदे का कलेजा फट जाए। और ये अलीमा खान साहबा ये बुजुर्ग खवातीन है और ये 1.5 घंटा तकरीबन पैदल चलकर अडयाला जेल के बाहर गई हैं। अब इन्होंने जनाब एक स्टेटमेंट भी दी है, 2 मिनट की इनकी वीडियो है, मैं चाह रहा हूं कि मैं वो आपको सुनाऊं। और उसी के अंदर ये सवाल भी हुआ है कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ क्या प्रोटेस्ट किया जाएगा। अब अलीमा खान साहब ने तो इसके अंदर बाकायदा से कैटेगोरी के लिए कह दिया कि बिल्कुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा जनाब एहतजाज अगर सियासतदानों के खिलाफ हो सकता है तो किसी के खिलाफ भी हो सकता है। फिर उन्होंने कहा जनाब ये गर्मी शर्मी हमारे लिए मैटर नहीं करती और अगर हम अपने भाई के लिए इस उम्र में 1.5 किलोमीटर तक पैदल चल सकती हैं तो फिर लोग भी बाहर निकल सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। बहरहाल समहाउ उन्होंने कॉन्सेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि जनाब ये एहतजाज प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ नहीं कहा। लेकिन उन्होंने ये रिपोर्टर को, जर्नलिस्ट को ये कहा, उनसे सवाल ये था कि पहले सियासतदानों, उन्होंने कहा सियासतदान क्या होता है? एहतजाज का मतलब आपने क्यों बनाया हुआ है कि एहतजाज कोई किसी की तौहीन है? एहतजाज बंदे को राइट देता है और एहतजाज करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन उसके साथ नाज़रीन जो डेवलपमेंट है, ये बाकायदा से तहरीक इंसाफ के जो अमेरिकन चैप्टर हैं सजाद बरकी, उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रिपेयरिंग फॉर अ मैसिव प्रोटेस्ट इन वाशिंगटन डीसी एट द अराइवल ऑफ द इस्लामाबाद। सख्त तरीन अल्फाज है, मैं ये बयान नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, PTI USA and over 200 cooperating organizations from the Pakistani diaspora are collaborating to protest in front of the Pakistani embassy on Saturday, June 14। वो कह रहे हैं कि 12 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन से तंजीमें हैं जो कि एक साथ मिल रही हैं और ये मैसिव अमेरिका की तारीख की डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ। ये बड़ी सीरियस और संजीदा खबर है। लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।